नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण गणित विषय के ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न उत्तर, जिन्हें अंत तक देखें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी में ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रश्न संख्या 3। tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 1। यदि tan थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा कितना है? ऑप्शन नंबर बी 2। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हमेशा p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3√75 बटा √48। अगला प्रश्न है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3। द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी -3/2 और 4/3। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 से 66 है एवं उनका मसह 19 है तो उनका लसह क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 114। अगला प्रश्न है यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद पी एक्स का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए -1। अगला प्रश्न है समीकरण निकाय 6x - 2y + y = 0 और c 3x और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखा है जो कैसा है? ऑप्शन नंबर ए समानांतर है। अगला प्रश्न है यदि a बराबर 2 गुने 5 और b की इंटू यानी कि 2 गुने 5 गुने 7 है तो तब लसह a और b कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 1680। अगला प्रश्न है 2 cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 2। बहुपद 5y² - 7y + 8 के शून्यक का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 7/5। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए कॉसेक 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 15। यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आरेख है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 बराबर 0। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8/15। एक घड़ी। अगला प्रश्न है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या है? ऑप्शन नंबर सी 6। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर कितना होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 0। अगला प्रश्न है दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष चित आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1/4। अगला प्रश्न है 2 × 1 - sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 2।
दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 1/36। यदि 90 डिग्री यदि 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 10√2 cm। अगला प्रश्न है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1 - P। आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 69। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6L² वर्ग इकाई। अगला प्रश्न है, आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी 9। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रकृति की माप नहीं है? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रकृति की माप नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मानक विचलन। अगला प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1276 cm²। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 9:16। अगला प्रश्न है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए √17। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर सी 41। अगला प्रश्न है, दो लगातार संख्याओं का मस्सा है? ऑप्शन नंबर डी 1। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए √1/144। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप कौन है? ऑप्शन नंबर डी 2p। किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ऑप्शन नंबर बी 39/243।